हर हर महादेव। सबको हरतालिका तीज की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है 16 श्रृंगार के बारे में। बहुत बहनों का प्रश्न रहता है कि 16 श्रृंगार में क्या क्या श्रृंगार करते हैं। तो आप सभी को यही एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें 16 श्रृंगार के बारे में आपको बताऊँगी। और इसमें ये भी बात है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो और जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उस अनुसार ही करे, परेशान ना होए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात तो जो होता है अपने लिए और माँ गौरी के लिए, इसमें कुछ इस तीज व्रत में कुछ कोरे सामान का महत्व होता है, जैसे पायल बिछिया। तो देखिए, जैसे मैं अपने लिए पायल बिछिया लेके आई हूँ। और इसके बाद से इसमें ज्वेलरी में आप 16 श्रृंगार में सबसे मेन होता है बिछिया और पायल। और वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप बस नया बिछिया लेके भी पहन सकती हैं। मेन तो इसमें इस व्रत में बिछिया धारण करना बहुत ही अनिवार्य होता है। और आपके पास नहीं या तो जो भी है आपके पास, आप मंगलसूत्र जरूर धारण करें। और इसमें जो है श्रृंगार के सामान में चूड़ी है, आलता है, लिपस्टिक है और काजल है। और ये सब सामग्री जो है माँ पार्वती को भी चढ़ती है। एक चुनरी ले लीजिए, कुछ दक्षिणा के रूप में पैसे ले लीजिए, और लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो श्रृंगार के सामान में लें। लेकिन जो 16 श्रृंगार का बात है तो उसमें मेन जो है बिछिया, पायल, मंगलसूत्र। और इस सुहाग के व्रत में एक नया पूरा वस्त्र भी पहना जाता है। ये मेरी साड़ी है जो मैं शाम को भी पहनूंगी, आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके बाद से ये दान की सामग्री अलग है। इसमें देखिए सब कुछ श्रृंगार का सामान में है। और ये एक वस्त्र भी अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो एक वस्त्र भी दान करें। माँ पार्वती को चढ़ा के इसको पंडित जी को दान किया जाता है। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रखिए। और माता रानी को एक जो घर में भी पूजा की जाती है तो उनके लिए भी आपके पास अगर भोले बाबा और माता पार्वती के साथ का मूर्ति है तो उनको घर में स्थापित करके, जैसे कि मैं शाम को उनका चौकी बना के उनको घर पे सजा के एक बार पूरा सामान ये जो है पूरा मैं अपने घर पे चढ़ाती हूँ। उसके बाद से इसमें एक साड़ी भी चढ़ाती हूँ। अभी इस समय साड़ी नहीं रखी हूँ तो उसको भी आप चढ़ा के आप अगर खुद भी पहनना चाहती हैं तो खुद भी पहन सकती हैं, नहीं तो वो अगर दान करना चाहती हैं तो दान भी कर सकती हैं। और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में रत्नों का विशेष महत्व होता है, तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कम से कम एक रत्न भी माँ पार्वती को चढ़ा के दान करें। और आज जो भी आप ये ज्वेलरी धारण करती हैं, पहले माता रानी को स्पर्श करा दीजिए। उसके बाद से जो नए हैं पहने हुए तो आप वैसे भी यूज कर सकती हैं। तो यही सब श्रृंगार का सामान है। जो एक तो ये पूरा श्रृंगार का सामान माँ गौरी को घर पे चढ़ा के यह सब मैं दान करती हूँ पंडित जी को। और उसके बाद से जैसे मंदिर में चढ़ाना है तो उसमें भी चूड़ी उड़ी आजकल तो मार्केट में छोटे छोटे पैकेट में मिल जाते हैं, तो वहाँ तो लोग चढ़ा के छोड़ देते हैं। तो 16 श्रृंगार में मेन ये है कि अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे गजरा उपलब्ध नहीं है, तो गजरा भी होता है। मेन क्या है कि बिंदी और जो है सिंदूर और ये चूड़ी है। चूड़ी देखिए, आप बहुत लोग आजकल साड़ियों के मैचिंग का चूड़ी ले रही हैं तो मेटल का भी पहनती हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से कांच का 1-2 चूड़ी जरूर डाल लेना चाहिए, क्योंकि सुहाग के व्रत में कांच की चूड़ियों का बहुत महत्व है। तो आप कांच की चूड़ियों को भी उसमें मिला के अपना सेट लगा के पहन सकती हैं। और ये जो है कि बिंदी, सिंदूर, पायल, बिछिया, वस्त्र और पूजा करते समय चुंदरी जरूर लगाएं। देखिए, एक 16 श्रृंगार में ये चुंदरी भी आती है, तो चुंदरी को ना भूलें। बहुत लोग आजकल फैशन में चुंदरी नहीं ओढ़ते हैं, तो चुंदरी ओढ़ के ही माता रानी का पूजा करें, क्योंकि कोई भी सुहाग की पूजा बिना चुंदरी के ओढ़ नहीं होती है। तो भोले बाबा और माता रानी का पूजा सब कुछ करें। और ऐसे जितना हो सके आपसे ज़्यादा परेशान ना हो, देख लें कि आप कितना करने में सामर्थ्य हैं, उतना ही करें। हाँ, जो भी हो श्रृंगार का सामान बहुत कुछ नहीं। आजकल तो देखिए मार्केट में ये छोटे छोटे पैकेट भी मिल रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है उतना सब कुछ पूरा सेट लगा के देने के लिए, तो आप छोटे से में भी
कुछ भी दान कर सकती हैं। नया कुछ भी श्रृंगार का सामान भी दान करना चाहिए। इस व्रत में सुहाग के सामान के दान का विशेष महत्व है। तो चलिए आज यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और यह अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनी बहनों में शेयर करें, और तीज की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। चलिए, राधे राधे।